Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 13, hydrocarbon. In this lecture, we're going to discuss chemical properties of alkenes. और उसमें भी हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मार्कोनिकॉव्स रूल एंड peroxide इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन्स जो होते हैं उनके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है सिग्मा और पाई। पाई बॉन्ड जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होते हैं, इसलिए ये जो पाई बॉन्ड है ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो जाता है और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह ये बिहेव करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आकर के यहाँ पर इजीली अटैक करता है। एल्कीन्स आर रिच सोर्स ऑफ लूजली पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ड्यू टू विच दे शो एडिशन रिएक्शन। पाई बॉन्ड है तो ऑब्वियसली ये पाई बॉन्ड जो है ये इजीली टूट जाता है और इसकी जगह दूसरे जो एटम्स होते हैं वो इसके साथ बॉन्डेड हो जाते हैं, इसलिए एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। और एडिशन रिएक्शन भी कौन से टाइप वाली? इलेक्ट्रोफिलिक वाली। पहले जो अटैक होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ऐड ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट, इसलिए इनकी जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं उनको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो रिएक्शन इनकी होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है। तो एल्कीन्स की करेक्टरिस्टिक जो रिएक्शंस है वो है एडिशन रिएक्शन। एल्कीन्स जो होती हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करती हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई दे शो एडिशन रिएक्शन? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ वीक पाई बॉन्ड दे शो एडिशन रिएक्शन। पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं वो आकर के और यहाँ पर पाई बॉन्ड के साथ इसके साथ जुड़ जाती है। अब जब इनके ऊपर एडिशन रिएक्शन होती है तो क्वेश्चन अराइज होता है कि सर पहले कौन अटैक करेगा या पहले इनके ऊपर कौन ऐड होगा? तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो पहले जाकर के जुड़ता है, इसलिए इनकी जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है। इसके अलावा कुछ ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी शो करती है। वन बाई वन देखते हैं इनकी एडिशन रिएक्शन। सबसे पहला एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन। तो आपने ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि आपको कोई भी एल्कीन लेनी है, इसके ऊपर आप हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे, बट कैटलिस्ट के फॉर्म में क्या डालेंगे? प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकेल। इनके प्रेजेंस में H2 आकर के इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ और एल्केन का फॉर्मेशन ये कर देते हैं। Alkenes add up one molecule of dihydrogen gas in the presence of finely divided nickel, platinum, palladium to form alkane. Alkane बना देते हैं। लाइक इथीन अगर है, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, इथेन बना देगा। प्रोपीन है, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगी, प्रोपेन बना देगी। दैट्स राइट। इसके बाद नेक्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है या नेक्स्ट जो एडिशन रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजन। अब की बार हम हैलोजन का एडिशन कराते हैं। एल्कीन अगर आपके पास में हो, इसके ऊपर जब हैलोजन का एडिशन होगा तो आप हैलोजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए। ये लीजिए, हैलोजन आकर के इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक हैलोजन यहाँ एक यहाँ, और देखिएगा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से? ये देखिएगा डाई हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और डाई हैलाइड भी कौन सा है? तो दोनों हैलोजेंस जो है वो एडजेसेंट एटम पर है, एडजेसेंट कार्बन पर, इसलिए विसिनल जो डाई हैलाइड उसका फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा। Halogens like bromine and chlorine add up to alkene to form vicinal dihalides. That's right. However, iodine does not show addition reaction under normal condition. Iodine जो है वो शो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि देखिएगा अगर आप यहाँ पर आयोडीन की रिएक्शन करा रहे हैं तो आयोडीन के मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ेंगे, बट आपको पता है आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है और बड़ा साइज होने के कारण से दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए इजीली ये बॉन्ड ब्रेक होकर I2 बना के वापस चली जाएगी। इसलिए आयोडीन का जो एडिशन है वो इजीली नहीं होता। मोस्ट कॉमन जो एडिशन है वो क्लोरीन और ब्रोमीन का ही होता है, आयोडीन का नहीं होता है। फ्लोरीन की जो रिएक्शन है आपको पता है अनकंट्रोल्ड होती है, इसलिए द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन in carbon tetrachloride is discharged when bromine add up to the unsaturated site. This reaction is used as test of unsaturation. That is the very important point. ब्रोमीन को जब हम वाटर के ब्रोमीन जो होता है उस ब्रोमीन को जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर डिजोल्व कर देते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ये एक सॉल्वेंट है,
इसमें आपने ब्रोमीन को जैसे डिजोल्व किया है तो ये कैसे कलर का होता है, रेडिश ऑरेंज कलर का होता है ब्रोमीन के कारण से। अब आपने क्या करना है, कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड लेना है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड में ऑब्वियसली क्या होगा, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब जैसे ही अनसेचुरेटेड कंपाउंड में ये रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन डालोगे तो ब्रोमीन आकर के उस अनसेचुरेटेड कंपाउंड के पाई बॉन्ड को ब्रेक करके उसके ऊपर जुड़ जाएगी, और उसके ऊपर जुड़ने के बाद क्या होगा, आप देखिएगा इस सॉल्यूशन से ब्रोमीन चला गया तो इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो भी डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, और अगर ये जो कंपाउंड आपने लिया, अगर इसमें सेचुरेशन होती, सारे के सारे बॉन्ड इसमें सिग्मा होते, पाई बॉन्ड कोई नहीं होता, तो फिर ब्रोमीन इसके ऊपर ऐड नहीं हो सकता था, और ऐड नहीं होता तो ब्रोमीन इसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता, इसी सॉल्यूशन में रहता तो इसका रेडिश ब्राउन कलर ऐसे कैसे रहता, डिसअपियर नहीं होता। तो ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन किसी भी जो अननोन हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर अनसेचुरेशन को टेस्ट करने में काम आती है कि उसमें अनसेचुरेशन है या नहीं है, इट मींस उसके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं। अगर उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसेचुरेशन है, तो ब्रोमीन ऐड होगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, और रेडिश ब्राउन जो कलर है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाएगा। और अगर वो सेचुरेटेड है ऑलरेडी, पहले से उसमें और सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा है, तो फिर ब्रोमीन वहाँ ऐड नहीं होगा और इसका रेडिश ब्राउन कलर एज इट इज रहेगा। तो अनसेचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं वो इसका रेडिश ब्राउन कलर को डिसअपियर कर देते हैं, जबकि सेचुरेटेड कंपाउंड इसका रेडिश ब्राउन कलर को डिसअपियर नहीं करते हैं। इस तरीके से हम किसी भी अननोन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में सेचुरेशन और अनसेचुरेशन का टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये इथीन Br2CCl4 रेडिश ब्राउन होगा, तो Br2 यहाँ से निकल के यहाँ जुड़ जाएगा, 1,2 डाइब्रोमोइथेन बन गया है, तो इसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा। ऐसे क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन यहाँ से बन जाएगा। तो हेलोजन का जब हम एल्कीन पर एडिशन कराते हैं तो विसिनल डाई हैलाइड या विसिनल डाई हैलो जो कंपाउंड होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट नंबर थर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ये समझना है, ये 12th क्लास में काम आएगा आपको। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड इट मींस HX, इट मींस HCl या फिर HBr या फिर HI, इनका एडिशन कराना है। HF एक बहुत वीक एसिड होता है, वेरी वेरी वीक एसिड है, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए हम इनका एडिशन कराएंगे एल्कीन के ऊपर। हाइड्रोजन हैलाइड्स जैसे कि HCl HBr HI एड अप टू एल्कीन, एल्कीन के ऊपर ये जुड़ेंगे और जुड़ के क्या बना देते हैं, अल्काइल हैलाइड्स बना देते हैं। अब याद कीजिए, एल्काइल हैलाइड से जब हमने ये रिमूव कर दिए थे तो एल्कीन बन गई थी, अब एल्कीन पर हम इनको ऐड कराएंगे तो वापस अल्काइल हैलाइड बन जाएंगे। तो आपने क्या करना है, एल्काइल हैलाइड एल्कीन लेना है, ये हमने एल्कीन लिया, इस एल्कीन के ऊपर हम HX का एडिशन कराएंगे, HX यहाँ पर जाकर के जुड़ेगा, ठीक है, और एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब HX आपको पता है कौन कौन से होते हैं, HF होता है, HCl HBr और HI। अब इनमें से सबसे इजीली कौन सा ऐड होगा, यहाँ पर इनके रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होगा, तो देखिएगा ये सारे के सारे एसिड यहाँ ऐड हो रहे हैं, और एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, HI, तो इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही होगा, HI सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, देन HBr, देन HCl, और सबसे स्लो कौन करेगा, HF, इसलिए HF के साथ रिएक्शन नहीं करा। The order of reactivity of the hydrogen halide is HI, HBr, HCl. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जो है रिएक्शन, ये किसका एग्जाम्पल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, किस तरीके से रिएक्शन होती है, क्या मैकेनिज्म होता है, अभी हम कुछ एग्जाम्पल से हम समझें। देखिएगा, ये आपने एल्कीन ली CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर HBr का रिएक्शन करा रहे हो, मिल लीजिएगा, HBr यहाँ से ब्रेक होगा, आकर के यहाँ से पाई बॉन्ड जो है ये भी ब्रेक होगा, एक जगह कौन जुड़ जाएगा H, एक पे कौन जुड़ जाएगा Br, यहाँ दोनों के दोनों सेम इक्वल है, कहीं भी H ऐड कीजिए कहीं भी Br ऐड कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर देखिएगा, ये जो है ये भी आपके पास एल्कीन है, तो ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर देखिएगा दोनों पर सेम ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इट मीन्स इस तरीके की जो एल्कीन होती है उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। तो ये जो एल्कीन है दोनों सिमेट्रिकल है। जब आप HBr का एडिशन कराएंगे, HBr आकर के एक जगह कौन जुड़ जाएगा H, एक पे कौन जुड़ जाएगा Br। अब किसी को कहीं भी जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों कार्बन कैसे सेम है, ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन्स में क्या होता है, सिमिलर एटम ग्रुप अटैच्ड होते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन पर, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड
अब दो वैलेंसी, तो जो एटम ग्रुप इस पर है वही उस पर होंगे, एक एच है तो इस पर भी एक एच, एक मिथाइल है तो एक मिथाइल यहाँ पर, दीज आर सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में जब आप एच सी एल एच बी आर का ऐड कराओगे तो कहीं भी एच जोड़ दीजिएगा, कहीं भी बी आर जोड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही प्रोडक्ट वहां से बनता है। ठीक है बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम प्रोडक्ट ही बनेगा, उसका आईयूपीएसी नाम लिखोगे सेम ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन कब अराइज होता है, क्वेश्चन अराइज होता है तब जब हमारे पास में एल्कीन्स जो है ना वो अनसिमेट्रिकल होता है। दैट्स राइट, एल्कीन कैसी हो, अनसिमेट्रिकल। तो देखिएगा क्या होता है, एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, एल्कीन अगर अनसिमेट्रिकल हो लाइक दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये अनसिमेट्रिकल है, यहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, दो वैलेंसी, यहाँ भी दो, यहाँ एक H, यहाँ भी एक H, लेकिन यहाँ एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ H, तो देखिएगा दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये अनसिमेट्रिकल है। अब इस पे HBr का जब हम रिएक्शन कराएंगे, HBr यहाँ आएगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि सर H को हम यहाँ जोड़े, Br को हम यहाँ जोड़े, तो ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा, दस राइट, टू ब्रोमो प्रोपेन हमारा बनेगा। और उल्टा हो जाए, H जो है वो कहाँ जुड़ जाए, वहाँ, और Br यहाँ जुड़ जाए, तो फिर हमारा वन ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। दो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे, लेकिन इन दोनों प्रोडक्ट में ये जो टू ब्रोमो प्रोपेन होता है ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, और ये कैसा बनता है, माइनर बनता है। अब वो मेजर क्यों बना, ये माइनर क्यों बना, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, तो इनको एक्सप्लेन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मार्कोनिकोव्स रूल। तो ये दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट बने हैं इनको मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मार्कोनिकोव्स जो था उसने एक रूल दिया। उसने क्या रूल दिया है, उसने कहा है, मार्कोनिकोव्स रूल का स्टेटमेंट देखिए, उसने कहा है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है, किसका नेगेटिव पार्ट, जो एडिंग मॉलिक्यूल है उसका, यहाँ पर देखिए एच बी आर यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो एच बी आर के अंदर देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन एच का, ये बी आर का, दोनों की शेयरिंग है, बट आपको पता है बी आर की ई एन हाई है, तो बी आर इलेक्ट्रॉन को थोड़ा पुल करेगा, बी आर गेन पार्शियली नेगेटिव एंड हाइड्रोजन गेन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो है ये इसका नेगेटिव पार्ट है। तो जो एडिंग मॉलिक्यूल है उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है ये यहाँ जब जुड़ने के लिए जाएगा तो उस कार्बन पर जुड़ेगा एल्कीन के जिस पर हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, यहाँ हाइड्रोजन दो है, यहाँ एक है, तो नेगेटिव पार्ट जो है वो यहाँ पर जुड़ेगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गेट अटैच्ड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच पोसेस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिस पर हाइड्रोजन के एटम्स कम होंगे ना, वहां पर जाकर के कौन जुड़ेगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां जुड़ता है, दैट इज मार्कोनिकोव्स रूल। तो देखिएगा बी आर जो है वो वहां जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, एच यहाँ जुड़ेगा, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, दैट्स राइट, दैट इज मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स ने ये जो रूल दिया एक्चुअल में उसने बेवकूफ़ बनाया, जबकि इस रूल की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हमें इसका मैकेनिज्म पता है तो फिर हम मार्कोनिकोव्स रूल को हम सीधा सीधा सा मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं या उसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, मार्कोनिकोव्स के रूल को हम एक्सप्लेन करते हैं उसके मैकेनिज्म से। देखिएगा, अब ये जो रिएक्शन होती है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। समझिए, आपने कंटेनर लिया हुआ है और उस कंटेनर में आपने एल्कीन डाली है, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दस राइट, और इसमें आपने HBr HCl कुछ ना कुछ डाला। HBr आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिसोसिएट हो गया, H पॉजिटिव Br नेगेटिव बन गया। अब देखिएगा Br नेगेटिव H पॉजिटिव, Br नेगेटिव जो है ये है न्यूक्लियोफाइल, जबकि H पॉजिटिव जो है ये है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। दोनों के दोनों रिएक्ट करेंगे, एल्कीन पर आएंगे। अब बताइएगा एल्कीन पर जाके दोनों में से पहले रिएक्ट कौन करेगा। देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा है, अगर ये पहले जाएगा तो यहाँ देखिएगा ये जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया ना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से ज्यादा है, तो ये जो नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए ये पहले नहीं जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, दिस हैव नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ये पहले वहां जाएगा क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो पहले ये जाएगा जुड़ने के लिए। HBr प्रोवाइड एन इलेक्ट्रोफाइल, HBr से इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा कौन सा, H पॉजिटिव,
विच अटैक द डबल बॉन्ड, जो कि पहले फर्स्ट, विच फर्स्ट अटैक, ये पहले जाकर के जुड़ेगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने कहा है कि एडिशन यहाँ दोनों को होगा, बट पहले एडिशन जो है वो किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। सो दिस रिएक्शन आर नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लॉजिक हमारे पास में है कि सर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पहले नहीं जुड़ेगा, वो रिपेल होगा। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की नीड है और इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल पहले जाकर के अटैक करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाकर के अटैक करेगा, अटैक करने पर देखिएगा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्म कार्बोकेटाइन्स, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब कार्बोकेटाइन कैसे बनता है उसको समझिएगा, देखिए बेटा, तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कौन जुड़ने के लिए आ गया, H पॉजिटिव। अब जैसे ही H पॉजिटिव आकर के जुड़ेगा, इस पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। अब क्वेश्चन राइज होता है सर ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, क्योंकि खुद ये एक आयन है, आयन, और आयन जब भी बॉन्ड को ब्रेक कराएगा तो आयन बनाएगा, इनको आयन बनाएगा। अब यहाँ आयन कितने तरीके से बन सकते हैं, देखिएगा यहाँ आयन दो तरीके से बन सकते हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, या तो वो इस CH2 पे शिफ्ट हो जाएगा, या फिर पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस CH पे शिफ्ट हो जाए, दोनों में से कोई सा ना कोई सा काम तो होगा। अगर यहाँ शिफ्ट हुए हैं इस पर, तो देखिएगा बनेगा CH3 CH CH2, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। और इधर शिफ्ट हुए हैं तो बनेगा CH3 CH, यहाँ नेगेटिव और यहाँ CH2 पॉजिटिव। ले लीजिए, अब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर हुई है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आया है ना, तो ये जो H है आपका H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जो है ये आकर के जुड़ेगा यहाँ, और यहाँ जुड़ने पर देखिएगा इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन बनेगा, वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो है वो आपका ये बनेगा। और यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरीके से हुई है तो ये जो H पॉजिटिव है वो यहाँ जुड़ेगा, इससे जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा ये वाला। तो इस तरीके से पहले जो है वो H पॉजिटिव ही जाकर के जुड़ेगा, ठीक है। अब H पॉजिटिव जैसे ही वहां जाकर के जुड़ेगा तो वहां पर दो टाइप की पॉसिबिलिटी या दो पॉसिबिलिटी है कि H पॉजिटिव किसके साथ जुड़े, इसके साथ जुड़े या इसके साथ जुड़े। जिसके साथ भी जुड़ेगा तो वहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। और कितने टाइप के इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन जाएंगे, देखिएगा दो टाइप के कार्बोकेटाइन बन गए, ये दो टाइप के कार्बोकेटाइन बन गए, ये वाला और ये वाला। अब देखिएगा इन दोनों कार्बोकेटाइन्स में एक बार इनका डिग्री चेक कीजिएगा। तो ये जो कार्बोकेटाइन है इसको देखिएगा, ये जो कार्बन है ये अनादर दो कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये जो कार्बन है ये अनादर 1 कार्बन से जुड़ा है इसलिए दैट इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बने बट कितने टाइप के बने, दो टाइप के, कौन कौन से, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। दैट्स राइट। अब आपको ये जो कार्बोकेटाइन बने इन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है कि दोनों कार्बोकेटाइन में से कौन से ज्यादा स्टेबल है। और ऐसा मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है कि कार्बोकेटाइन्स जो बनते हैं उनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है कार्बोकेटाइन वो होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम 2, और सबसे कम कौन सा होता है 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन। तो 2 डिग्री और 1 डिग्री में विच इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है। तो हाइड्रोजन जो है वो जाकर के जुड़ेगा, किस पर जाकर के जुड़ेगा, जिससे मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन सके, और मोर स्टेबल प्रोडक्ट ये है, दैट इज द मोर स्टेबल। दैट्स राइट। इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और ये कैसा बनेगा, माइनर बनेगा। अब ये मेजर प्रोडक्ट बना है ना, अब इसके ऊपर कौन जाकर के जुड़ जाएगा, इस पर Br जाकर के जुड़ेगा, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बना है वो माइनर। अब क्या होगा, अब इस पर कौन आकर के जुड़ जाएगा, Br। जैसे इसके ऊपर Br आकर के जुड़ेगा, Br कहाँ जुड़ेगा, ऑब्वियसली यहाँ कार्बोकेटाइन पर जुड़ेगा, और प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, CH3 CH Br CH3। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। और इस पे जब Br नेगेटिव जुड़ेगा तो ये खुद अपने आप माइनर बना हुआ है, अपने आप माइनर है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा माइनर प्रोडक्ट। मार्कोनिकोफ ने भी यही कहा था कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, तो इस पे कम है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो दैट इज मेजर प्रोडक्ट। तो मार्कोनिकोफ ने जो रूल दिया उसको हम उसके मैकेनिज्म से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट्स राइट। तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बना, ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ से बना है दैट इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, दैट इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, दैट इज मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। द कार्बोकेटाइन बी, ये जो मोर स्टेबल बना है अटैक्ड बाय Br नेगेटिव आयन टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दैट्स राइट। चलिए
इसके अलावा हम इस रिएक्शन को एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन से तरीके से, तो देखिएगा, अगर आपको मार्कोनिकॉफ का रूल भी नहीं आया और अगर आपको मैकेनिज्म भी नहीं आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर ये CH3, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन हम करा रहे हैं HBr के साथ या HCl के साथ, ये CH3 ग्रुप, और आपको पता है CH3 ग्रुप का पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है। पॉजिटिव आई इफेक्ट का मतलब होता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, पुश करना होता है, पुश। तो CH3 का पॉजिटिव आई इफेक्ट इसका मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे कार्बन पर। कार्बन पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो पाई बॉन्ड है ना, उनके इलेक्ट्रॉन, आप देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो क्या होगा, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल होकर के इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, ये पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये इसको रिपेल करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएंगे CH2। जैसे CH2 पर शिफ्ट होंगे क्या होगा, इस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव, और इस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव। अब आप यहाँ से देखिएगा H पॉजिटिव Br नेगेटिव, H जो है वो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, Br कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, क्या प्रोडक्ट बन गया है, CH3 CH Br CH3, वही बन गया मेजर प्रोडक्ट आपका। माइनर अपोजिट हो जाएगा इसका, CH3 CH H यहाँ पे CH2 Br, ये आपका माइनर बनेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल नहीं भी आए तो भी आप बता सकते हो। तो तीन तरीके हैं यहाँ पर, या तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल आना चाहिए, ठीक है, या तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल आना चाहिए। मार्कोनिकॉफ रूल अगर नहीं आता है तो फिर आपको क्या आना चाहिए, मार्कोनिकॉफ रूल आना चाहिए। मार्कोनिकॉफ रूल नहीं आता है तो आपको मैकेनिज्म आना चाहिए, और अगर मैकेनिज्म नहीं आता है तो फिर आपको क्या आना चाहिए, आपको प्लस आई इफेक्ट से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। कुछ और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने लिया CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये लीजिए रिएक्शन करा रहा हूँ विद HCl, बताइएगा क्या प्रोडक्ट है यहाँ से बनेगा, तो HCl H पॉजिटिव नेगेटिव, मार्कोनिकॉफ ने कहा नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ डबल बॉन्ड के जो कार्बन उनमें से हाइड्रोजन कम होगा, हाइड्रोजन इस पे कम है तो ये यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ेगा, क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH3 CH2, तो जो आपका Cl है वो Cl आएगा यहाँ, H आएगा आपका यहाँ, ये मेजर प्रोडक्ट आपका, बस राइट। चलिए अगर मैं आपको कहूँ तो मेरे पास में जो है वो ये एल्कीन है, ये एल्कीन, अब इसके ऊपर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ HBr, ये बताइएगा क्या बनेगा, तो HBr में से H पॉजिटिव Br नेगेटिव, ये कार्बन है, इस पे दो हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, इस पे ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, देखिएगा इस पे कार्बन है, हाइड्रोजन इस पे नहीं, इस पे दो हाइड्रोजन है। मार्कोनिकॉफ ने कहा नेगेटिव वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम होगा, यहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, सॉरी, प्रोडक्ट जो यहाँ से बनेगा वो बनेगा ये CH3 और यहाँ पे Br, इस तरीके से। तो हम मार्कोनिकॉफ रूल को लगा करके और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एक और एग्जांपल देखिएगा, ले लीजिए क्या होगा, यहाँ से देखिएगा ये Cl नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव, ये वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है दोनों में से, यहाँ कम है तो Cl यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ेगा, बस राइट, क्या बनेगा, ठीक है। अगर ऐसा होता तो ले लीजिए, अब बोलिएगा अब कहाँ जुड़ेगा, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन कम हाइड्रोजन दोनों जगह बराबर है, तो अब आपको यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ से देखिएगा इसका प्लस आई लगेगा, इसका भी प्लस आई लगेगा, दोनों का प्लस आई लगेगा, जबकि यहाँ से इसका प्लस आई लगेगा। बोलेगा कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, ये प्लस आई ज़्यादा पावरफुल है, ये कम है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इस कार्बन पर आएंगे,
इसके इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। इधर शिफ्ट होने से ये नेगेटिव, ये क्या बनेगा पॉजिटिव। अब देखिएगा बी आर यहाँ जुड़ेगा, एच यहाँ जुड़ेगा, दैट्स राइट। तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, CH3 CH2 CH, यहाँ पे बी आर, CH यहाँ पे H और CH3 दे दीजिए। इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज मार्कोनिकोव्स रूल। इसके बाद मार्कोनिकोव्स रूल के बाद नेक्स्ट देखिएगा एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन और परऑक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट इज एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन और परऑक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट, ये क्या होता है देखिएगा, इसको पढ़ें, देखते हैं क्या होता है एंटी मार्कोनिकोव्स और परऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, अगर आपने परऑक्साइड लिया और आप HBr का एडिशन कराते हैं अनसिमेट्रिक एल्कीन पर, देखिएगा ये जो एंटी मार्कोनिकोव्स होता है या परऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट होता है, ये इन 3 कंडीशन मिलने पर ही एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। परऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन कराते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर, ठीक है ना। तो HBr का जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकोव्स रूल के अपोजिट होता है। एल्कीन्स लाइक प्रोपीन जैसे टेक प्लेस कॉन्ट्ररी टू द मार्कोनिकोव्स रूल। तो HBr का जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकोव्स रूल के अपोजिट होता है। दिस हैपन्स ओनली विद HBr। और ये जो परऑक्साइड इफेक्ट होता है एंटी मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग जो एडिशन होता है बेटा, ये जो खरास इफेक्ट होता है ये केवल HBr पर ही एप्लीकेबल होता है, HCl और HIQ पर ही एप्लीकेबल नहीं होता है। हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों नहीं होता है। This addition reaction was observed by M.S. Kras and F.R. Mayo in 1933 at the University of Chicago. This reaction is known as peroxide or Kros effect or addition reaction according to anti-Markovnikov rule. That's right. अब ऐसा क्यों होता है तो थोड़ा सा समझिए किस तरीके से होता है। पहले रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन है कि ये आपने क्या ली हुई है, एल्कीन ली हुई है, HBr का एडिशन करा रहे हो। अगर आपने ये परऑक्साइड नहीं डाला है, ये अगर नहीं तो रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स। और मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो इसका नेगेटिव वाला जो पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट जो है ये वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे। कहाँ हाइड्रोजन कम है तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे कम है, तो Br यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन परऑक्साइड आपने यहाँ पर डाला है, बेंजिल परऑक्साइड आपने डाला है, तो इस परऑक्साइड की प्रेजेंस में अपोजिट होने लगता है। अब ये जो नेगेटिव वाला है वो वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है, यहाँ जुड़ेगा। ये जो है हमारा ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, या फिर क्या कहते हैं इसको हम परऑक्साइड इफेक्ट। परऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr का जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकोव रूल के अपोजिट होता है। अब ऐसे कैसे अपोजिट क्यों हुआ ठीक है ना, तो इस चीज को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिएगा, इसको समझने के लिए हम पूरा एक एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं और समझते हैं। देखिए, हमारे पास में रिएक्शन है, 2 रिएक्शन अगर मैं पैरेलल लिखूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। HBr की मैं रिएक्शन करा रहा हूँ विदाउट परऑक्साइड। और विदाउट परऑक्साइड जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो सबसे पहले को क्या होगा, जो HBr है ये डिकम्पोज होगा, डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव Br नेगेटिव बनाएगा। H पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए कौन जाकर के रिएक्ट करेगा, जो H पॉजिटिव बनाना वही एल्कीन पर पहले जाकर के रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, मैं समझा चुका हूँ एक मैकेनिज्म आपको, बट दोबारा से मैं लिख के बता रहा हूँ। तो कौन जाकर के जुड़ेगा, H पॉजिटिव। अब जैसे ही H पॉजिटिव यहाँ जाकर के जुड़ेगा तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे या इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, H यहाँ जुड़ेगा, जिससे यहाँ 2 टाइप के इंटरमीडिएट हमारे बनेंगे, CH3 CH यहाँ पॉजिटिव और CH3 यहाँ ये। और इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, फिर जो H है वो आपका यहाँ जुड़ेगा। तो दूसरा जो इंटरमीडिएट यहाँ से बनता है वो इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, थोड़ा सा इधर लिखते हैं,
दूसरा जो इंटरमीडिएट हमारा यहाँ से बनता है वो इंटरमीडिएट बनता है CS3 CS2 CH2 पॉजिटिव एलिजी। और ये जो है ये 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, जबकि ये जो है ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, दैट इज मोर स्टेबल। ठीक है ना, इसलिए ये वाला जो है वो ज़्यादा बनेगा। अब इसके ऊपर थर्ड स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी, और थर्ड स्टेप में जब रिएक्शन होगी तो अब इसके ऊपर कौन जुड़ जाएगा, Br नेगेटिव उस पर जुड़ेगा, और इसका फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH, यहाँ पे Br CH3। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, दस राइट। और Br जब यहाँ जुड़ेगा तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और जनरली हम माइनर प्रोडक्ट को लिखते नहीं हैं, दस राइट। इस तरीके का प्रोडक्ट हमारा बनेगा। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन कराते हैं, सेम यही रिएक्शन है, ठीक है, यही आपने लिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन HBr की प्रेजेंस में, और यहाँ पर आपने कैटलिस्ट के फॉर्म में क्या डाला है, बेंजोइल परऑक्साइड डाला है। बेंजोइल परऑक्साइड क्या होता है, C6H5 CO C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, ये आपने डाला। अब इस रिएक्शन को अगर आप कराते हैं तो अब यहाँ से क्या बनता है, तो अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म बदल जाता है। यहाँ जो रिएक्शन है वो रिएक्शन आयनिक मैकेनिज्म से होती है, आयनिक, बट यहाँ जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। यहाँ रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो तुमने कैटलिस्ट के फॉर्म में जो आपने यहाँ पर बेंजोइल परऑक्साइड जो आपने डाला है C6H5COOCOCH3 जो आपने डाला है, पहले यही डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। इसका डिकम्पोजिशन कैसे होता है देखिएगा, ये परऑक्साइड है, इसमें O से O जुड़ा है, और आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करते हैं ना, इसलिए बेटा यहाँ जो बॉन्ड होता है इनका, इस बॉन्ड का यहाँ से होमोलाइटिक डिसोसिएशन हो जाता है, ये बॉन्ड बीच से ब्रेक हो जाता है। होमोलाइटिक डिसोसिएशन होते ही देखिएगा क्या बन जाते हैं, C6H5COO, ये लीजिए, इस तरीके से बेंजोइल परऑक्साइड जो है वो यहाँ से बन जाते हैं, ये लीजिए। अब ये जो परऑक्साइड बने हैं ना, ये परऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं, तो ये परऑक्साइड फिर से टूट जाता है, और टूट करके क्या बना देता है देखिएगा, C6H5COO, ये परऑक्साइड दोनों के दोनों एज इट इज, ठीक है ना, ब्रेक होगा तो क्या करता है, ये परऑक्साइड जो होता है इसके ऊपर देखिएगा, सॉरी परऑक्साइड नहीं, ये जो फ्री रेडिकल बन गए, सॉरी क्या बन गए बेटा, ये फ्री रेडिकल्स। ये जो फ्री रेडिकल बनते हैं ना, तो उसमें देखिएगा ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल बना है, होमोलाइटिक डिसोसिएशन यहाँ से हुआ, फ्री रेडिकल बना। अब ये जो फ्री रेडिकल होता है ये क्या करता है, यहाँ से ये जो बॉन्ड है ना, इसका भी होमोलाइटिक डिसोसिएशन करा देता है, बस राइट, रेडिकल दूसरों को रेडिकली बनाता है, और यहाँ से जब इसका डिसोसिएशन हो जाता है तो यहाँ से हमारे पास फिनाइल फ्री रेडिकल बन जाता है, और ये दोनों डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके CO2 गैस बना देते हैं। इस तरीके से जब आप HBr के रिएक्शन इससे कराओगे, और ये अगर आपने परऑक्साइड यहाँ डाला है, तो उससे रिएक्टिव जो स्पीसीज है ना, वो स्पीसीज बन जाती है, फिनाइल जो परऑक्साइड है ये बन जाता है, बस राइट, फिनाइल परऑक्साइड बन जाता है। अब जैसे यहाँ पर फिनाइल परऑक्साइड आपका बन गया, सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो फिनाइल परऑक्साइड बना है ना, ये फिनाइल परऑक्साइड जाकर रिएक्ट करता है इस HBr के साथ, ये HBr के साथ रिएक्ट करता है। अब जैसे ही HBr के साथ रिएक्ट करेगा देखिएगा क्या होगा, ये C6H5 रेडिकल और HBr के साथ ये रिएक्ट करता है, दैट्स राइट। अब देखिएगा ये रेडिकल है ना, तो ये क्या करता है, इसके बॉन्ड का भी होमोलाइटिक डिसोसिएशन कराता है, खुद रेडिकल है तो दूसरों को भी रेडिकल ही बनाता है, और रेडिकल ही बनाता है तो इसका जब होमोलाइटिक डिसोसिएशन कराएगा तो रेडिकल बनेंगे, जिसमें से ये क्या करता है, जो H रेडिकल होता है ना उसको अपने साथ ऐड कर लेता है, तो क्या हो जाता है, C6H5 ने अपने साथ यहाँ से किसको ऐड कर लिया है, हाइड्रोजन को, जिससे बेंजीन बन गई है, और ब्रोमीन रेडिकल को वो छोड़ देता है। अब जैसे यहाँ से जो ब्रोमीन रेडिकल बना, ये ब्रोमीन रेडिकल रिएक्ट करने के लिए कहाँ पर आता है, एल्कीन पर, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन पहले रिएक्ट करता था, यहाँ पर ब्रोमीन का रेडिकल बना, वो पहले रिएक्ट करेगा। अब जैसे ब्रोमीन का रेडिकल यहाँ पर रिएक्ट करेगा, थर्ड स्टेप में देखिएगा क्या हो जाएगा, ये तो बेंजीन चली गई है, तो आपके पास में ये एल्कीन CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर रिएक्ट कौन करने के लिए आ गया है, ब्रोमीन का रेडिकल। अब ब्रोमीन रेडिकल जैसे ही आके इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो देखिएगा खुद रेडिकल है तो इनको भी रेडिकल बनाएगा, तो यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करके रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। रेडिकल बनेगा तो बताइएगा कौन सा रेडिकल बन जाएगा, ये रेडिकल
और ये रेडिकल बन गया। अब इसके ऊपर कौन जुड़ेगा, अब इसके ऊपर जुड़ेगा कौन, Br। अब ब्रोमीन रेडिकल जो है वो इस पर भी जुड़ जाता है, इस पर भी जुड़ जाता है, जिससे देखिएगा यहाँ कितने इंटरमीडिएट्स बन जाते हैं, 2 इंटरमीडिएट रेडिकल बन जाते हैं। कौन कौन से, CH3CH, इस पे भी अगर Br जुड़ गया तो रेडिकल बनेगा आपका कौन, ये वाला। और अगर Br जो था वो Br उस पर जुड़ गया तो रेडिकल कौन बनेगा, ये वाला। ये 2 रेडिकल बन जाते हैं। हम इन दोनों रेडिकल्स में देखिएगा ये जो रेडिकल बना है उसमें कार्बन देखिएगा 1 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये रेडिकल 1 डिग्री वाला। और ये जो रेडिकल बना है इसमें कार्बन 2 डिग्री का है, तो दैट इज 2 डिग्री रेडिकल। और हमें पता है कि कार्बन के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3, 2, 1, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो इन दोनों में से 2 और 1 में से विच रेडिकल इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। ये जो होता है ये हमारा होता है मोर स्टेबल रेडिकल। इसलिए ये कैसा बनेगा, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब जैसे ये मेजर प्रोडक्ट बना, अब क्या होगा, अब ये रिएक्ट करता है क्योंकि रिएक्शन इसी तरीके से होती रहेगी। तो अब ये किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बना है ये वाला जो रेडिकल होता है CH3CH रेडिकल CH2 और Br, ये रिएक्ट कर लेता है वो जो बेंजीन बनी हुई है ना उसके साथ में, कौन है CH6H5 और H इसके साथ। अब ये रेडिकल है तो इसको भी किसकी तरह ब्रेक करवाता है, रेडिकल की तरह, और वहां से जो H रेडिकल होता है उसको अपने साथ ये ऐड कर लेता है, जिससे क्या बन जाएगा CH3CH यहाँ पर कौन आकर के जुड़ गया, Br, और यहाँ H, और कौन चला गया C6H5 रेडिकल चला गया। अब ये रेडिकल क्या करेगा, ये रेडिकल जो बना है ये फिर से वही HBr को ब्रेक कराएगा, Br रेडिकल, Br यहाँ जुड़ेगा, ठीक है ना, फिर H जुड़ेगा, उसके बाद फिर से ये बनेगा, ये फिर HBr पर रिएक्ट करेगा। इस तरीके से ये HBr पर फिर से रिएक्ट करेगा, HBr से रिएक्ट करके H को पकड़ के Br बनाएगा, Br फिर एल्कीन के ऊपर ऐड होगा, ठीक है, 2 डिग्री का रेडिकल बनेगा, फिर उसके ऊपर H आके जुड़ जाएगा, फिर यही बनेगा। इस तरीके से HBr का एडिशन ये कराता रहेगा और फाइनली प्रोडक्ट हमारा ये बनता जाएगा। तो इस प्रोडक्ट में देखिएगा जो Br है हमारा, जो नेगेटिव पार्ट है ये उस कार्बन पर जुड़ा जिधर हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खरास इफेक्ट कहते हैं। बस राइट। अब एक बार इस चीज को आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। आपने यही एल्कीन ली हुई है, देखिएगा ये एल्कीन आपने ली हुई है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HBr के रिएक्शन करा रहे हैं, बट पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पर मार्कोनिकोफ रूल काम नहीं करता, यहाँ पर क्या काम करता है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल काम करता है, और Br जो है वो यहाँ पर जुड़ता है, ये वाले जिस पर हाइड्रोजन जाता है वहां ये प्रोडक्ट बनता है। कैसे बना, तो हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में मैकेनिज्म चेंज हो गया, पेरोक्साइड नहीं होता तो मैकेनिज्म आयनिक होता, पेरोक्साइड है तो अब ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकली हो गया है। तो HBr का जो यहाँ एडिशन होता है वो अब की बार फ्री रेडिकली एडिशन HBr का यहाँ पर होता है, ठीक है। किस तरीके से होता है देख सकते हैं कैसे यहाँ पर होगा, देखिएगा ये रहा। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, जो आपने बेंजोइल पेरोक्साइड डाला है उस बेंजाइल पेरोक्साइड का यहाँ से डिसोसिएशन हुआ, यहाँ से, और ये रेडिकल्स बन गए। उसके बाद इसका डिसोसिएशन हुआ, CO2 बाहर गया और फिनाइल रेडिकल आपका यहाँ से बन गया, फिनाइल रेडिकल। फिर ये जो फिनाइल रेडिकल यहाँ से बना है उसने HBr पर रिएक्ट किया है, उसको अभी होमोलाइसिस किया, H को जोड़ करके क्या बना दिया, बेंजीन और Br रेडिकल। अब जो ब्रेमीन रेडिकल बना है वो जाके एल्कीन पर जुड़ेगा, तो 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। ये 1 डिग्री का आपका क्या बनेगा, प्राइमरी फ्री रेडिकल 1 डिग्री वाला, और ये 2 डिग्री वाला बनेगा, ये मोर स्टेबल। अब ये जो मोर स्टेबल बना है 2 डिग्री वाला, ये दूसरे HBr के साथ रिएक्ट कर लेगा या फिर वो जो बेंजीन बनी है ना उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा ये वाला मेजर प्रोडक्ट। और जो Br रेडिकल बना वो फिर दोबारा रिएक्ट करेगा दूसरे के साथ में, इसी तरीके से रिएक्शन होती रहेगी। इसके साथ नहीं तो हम ये बेंजीन के साथ भी एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि H यहाँ जुड़ जाएगा और ये यहाँ पर जुड़ करके मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन अराइज क्या होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट होता है ये पेरोक्साइड इफेक्ट केवल HBr पर ही वर्क करता है, बाकी पर नहीं करता। मतलब क्या है, मतलब ये है बेटा कि अगर हमने ये एल्कीन ली होती, सपोज अगर आपने ये एल्कीन ली है CH3CH डबल बॉन्ड CH2,
यहाँ पर आपने HCl डाला, और यहाँ पर अगर आप परऑक्साइड डाल देते हैं, परऑक्साइड कोई सा भी परऑक्साइड तुमने डाला, अब बताइए मार्कोनिकॉफ लगेगा या एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, परऑक्साइड है, लेकिन यहाँ HCl है, तो याद रखिएगा अगर आपका यहाँ HCl है तो यहाँ परऑक्साइड इफेक्ट वर्क नहीं करेगा, हमेशा मार्कोनिकॉफ लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ या परऑक्साइड इफेक्ट जो होता है ये HBr पर ही एप्लीकेबल होता है, HCl पर, HI पर वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसका लॉजिक सुनिए। अगर आपने यहाँ पर परऑक्साइड डाला, तो यही अगर आपने परऑक्साइड डाला हुआ है कौन सा, C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5 ये डाला हुआ है, तो रिएक्शन जब होगी तो उस रिएक्शन में पहले ये ब्रेक हो गए, फिर देखिएगा ये जो फिनाइल रेडिकल बना ये HBr पर रिएक्ट करता था। अगर आपने यहाँ HCl डाला है तो ये जो फिनाइल रेडिकल है आपका ये किस पर रिएक्ट करेगा, HCl का। अब देखिएगा दोनों में अंतर बेटा, HBr का जो बॉन्ड है ये बड़ा होता है, HCl का बॉन्ड जो है वो छोटा होता है। दैट्स राइट। Cl की En हाई है, Cl की En हाई होने के कारण से क्या होता है, जब यहाँ रेडिकल यहाँ अटैक करेगा तो Cl की En हाई है ना, तो Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, और Cl जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव आयन और H को पॉजिटिव बनाएगा। इट मीन्स इस रेडिकल का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा। HCl का जो बॉन्ड है उसका तो हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन ही होगा, होमोलाइसिस डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा। बट HBr का बॉन्ड बड़ा था, Br की En कम है, तो जब ये फिनाइल रेडिकल यहाँ आ जाता है तो ये अपना इफेक्ट दिखाता है और इसके बॉन्ड का होमोलाइटिक डिसोसिएशन करवा देता है। दैट्स राइट, जिससे यहाँ रेडिकल बनते हैं या रेडिकल्स नहीं बनते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा HI अगर है तो उसमें क्या होता है, तो HI का तो बॉन्ड और भी बड़ा है, En की तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सॉरी I की जो En है वो तो और भी कम है। तो यहाँ अगर आपने डाला है तो यहाँ होमोलाइटिक डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन होकर के रेडिकल बनता है, I रेडिकल यहाँ भी बनेगा। बट I रेडिकल जो होता है बेटा, I का जो रेडिकल बनेगा वो I का यहाँ से Br की बजाय I का जब रेडिकल बनेगा तो वो यहाँ नहीं जुड़ता, बल्कि I का साइज बड़ा है ना, इसलिए I रेडिकल आपस में कंबाइंड होकर के I2 का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसलिए जो परऑक्साइड इफेक्ट है वो केवल HBr पर एप्लीकेबल होता है, नाइदर HCl नोर HI दोनों पर इसका इफेक्ट जो है ऑब्जर्व्ड नहीं होता। HCl जो है उसमें तो Cl का En हाई है, इसलिए इसका होमोलाइटिक डिसोसिएशन ही नहीं होता, इसलिए रेडिकल नहीं बनेगा, आयन बनेंगे। और आयंस बने हैं तो ये तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ ही ऐड होगा, नॉर्मली ऐड होगा। HI के अंदर परऑक्साइड इफेक्ट वर्क करेगा, होमोलाइटिक डिसोसिएशन होगा, I रेडिकल बनेगा, बट I का रेडिकल है उसका साइज बड़ा होने से वो दूसरे I रेडिकल के साथ I2 का फॉर्मेशन कर देता है। इसलिए जो परऑक्साइड इफेक्ट है वो केवल HBr पर एप्लीकेबल होता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ से लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HBr और साथ में मैंने यहाँ से लिखा परऑक्साइड, ये लीजिए, बताइए मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? देखिएगा ये जो एल्कीन है ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कहीं भी H जोड़ो कहीं भी Br कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ मार्कोनिकॉफ काम करेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए एल्कीन अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए, याद रखिए, प्लस HBr होना चाहिए, प्लस में परऑक्साइड होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर मिलेगी तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, परऑक्साइड इफेक्ट लगेगा, अदरवाइज हमेशा मार्कोनिकॉफ ही काम करेगा। दैट्स राइट। अगर मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HCl और यहाँ पर लिखूं परऑक्साइड, बोलिएगा क्या लगने वाला है यहाँ से? तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गई है, HBr नहीं HCl है, परऑक्साइड है, दो कंडीशन है बट तीसरी नहीं है ना, तो यहाँ मार्कोनिकॉफ ही लगेगा, याद रखिएगा, H यहाँ Cl यहीं लगेगा। बस राइट। अगर मैंने यहाँ से लिया है ये लीजिए परऑक्साइड, बोलिएगा क्या लगेगा? तो देखिएगा एल्कीन कौन सी है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बट इधर CH3 जुड़ा है, यहाँ पे H, यहाँ पे दोनों कार्बन कार्बन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, पहली कंडीशन। HBr है दूसरी कंडीशन, परऑक्साइड है तीसरी, तीनों मिल गई। अब यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा तो जो Br नेगेटिव है वो वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन इस पे एक भी नहीं इस पे है, तो यहाँ Br यहाँ जुड़ेगा,
H जो है वो यहाँ जुड़ेगा और फाइनली प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, यहाँ से ये CH3 और यहाँ ये जो है फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। ये हो गया है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव। चलिए, परऑक्साइड इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। देखिए कहाँ कहाँ मिलेगा परऑक्साइड इफेक्ट, आपको पता है परऑक्साइड केवल HBr में लगेगा। परऑक्साइड इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एडिशन ऑफ HCl एंड HI. दिस मे बी ड्यू टू फैक्ट दैट HCl बॉन्ड बीइंग स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना, देन HBr बॉन्ड इज नॉट क्लीवेड बाई फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के द्वारा ये क्लीवेज नहीं होगा या फ्री रेडिकली क्लीवेज नहीं होगा। किस तरीके से क्लीवेज होगा ये तो आयनिक फॉर्म में क्लीवेज होगा। वेयर एज HI बॉन्ड इज वीकर, तो ये तो टूट जाएगा। बट आयोडीन फ्री रेडिकल कंबाइन टू फॉर्म आयोडीन मॉलिक्यूल, आयोडीन फ्री रेडिकल बनेगा बट वो रिएक्ट करने की बजाय I2 बना लेता है। इंस्टीड ऑफ एडिशन टू द डबल बॉन्ड पर जुड़ने के बजाय वो I2 बना लेता है, इसलिए आयोडीन रेडिकल का भी वहां पर एडिशन नहीं होगा। दैट्स राइट। चलिए, ये एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखिएगा क्या कर रहा है। राइट IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr। HBr का एडिशन कराना है, लेकिन कब कराना, किसके ऊपर कराना है, HBr का एडिशन कराओ हेक्सवनीन पर। ये हेक्सवनीन हो गई है, इस बार HBr का एडिशन कराइएगा। पहले क्या करा है, एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड नहीं है, परऑक्साइड नहीं है तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव ने कहा नेगेटिव वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। बताइएगा कहाँ कम है, ये एल्कीन के कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 1, तो Br यहाँ जुड़ेगा, H जो है वो यहाँ जुड़ेगा। दैट्स राइट, 2 ब्रोमोहेक्सेन। HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तीनों चीज मिल गई है, तो अब एंटी मार्कोनिकोव। और इसमें Br जो है नेगेटिव वाला जो पार्ट होता है वो वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन जाता है। दैट्स राइट, 1 ब्रोमोहेक्सेन बनेगा। चलिए, ये हो गया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। और एल्कीन्स में भी आज जो हमने अभी तक पढ़ी है केमिकल प्रॉपर्टी, वो केवल एल्कीन की एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है। एल्कीन्स जो होती हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करती हैं क्योंकि इनके अंदर अनसेचुरेशन होती है या इनके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इनकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। इसमें हमने पहला हाइड्रोजन का एडिशन कराया जिससे एल्केन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने हेलोजन का एडिशन कराया, हेलोजन के एडिशन से क्या बने, विशिनल हैलाइड का जो फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एडिशन कराया, हेलोजन के बाद में जो एडिशन हमने कराया है, अच्छा हेलोजन वाले में ब्रोमीन के साथ अगर हम कराते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो वो जो रिएक्शन होती है वो अनसेचुरेशन टेस्ट करने के काम भी आती है। उसके बाद एडिशन कराया हमने हाइड्रोजन हैलाइड का, HX का, HX की रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ी। उसके बाद HX का एडिशन यहाँ पर किसका कोडिंग होता है, मार्कोनिकोव रूल का कोडिंग होता है। क्यों होता है मार्कोनिकोव रूल का कोडिंग, तो हमने उसका मैकेनिज्म समझा, उससे हमने मार्कोनिकोव रूल और उसका मैकेनिज्म समझा। उसके बाद फिर हमने कहा कि हमेशा ही मार्कोनिकोव रूल नहीं लगता है, जब HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है अनसिमेट्रिक एल्कीन के ऊपर, तो वहां पर एंटी मार्कोनिकोव रूल भी लगता है, जिसको हम परऑक्साइड इफेक्ट या फिर खरास इफेक्ट कहते हैं। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व किए और फिर हमने देखा कि ये जो परऑक्साइड इफेक्ट होता है, ये जो एंटी मार्कोनिकोव होता है, ये केवल HBr पर ही एप्लीकेबल होता है, HI और HCl के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिएगा, आज के वीडियो में इतना ही। उसके बाद इसकी जो रिमेनिंग जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। Thank you to all of you.